आदरणीय माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय राज्य मंत्रीगण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, बधिर संगठन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से उपस्थित अन्य गणमान्य सम्माननीय व्यक्ति विशेष और सभी प्रतिभागियों का भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं हमारा सौभाग्य है कि माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सुश्री अंजलि भावरा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब मैं संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं निदेशक ISLRTC डॉक्टर प्रबोध सेठ जी से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री ए नारायण स्वामी जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। दीप ज्योति नमस्तुते, ये प्राचीन परंपरा के संस्कार हैं हमारे। दिए की लौ नभामंडल है सकारात्मक ऊर्जा का। मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आभासी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय तथा सभी गणमान्य व्यक्ति विशेष। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया ताकि श्रवण बाधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसी ध्येय के साथ ISLRTC प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषा दिवस समारोह का आयोजन करता है तथा इस वर्ष ये समारोह उन्नतिशील बधिर समुदाय के लिए उत्सव मूल विषय पर आयोजित किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के इस समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए मैं संयुक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं निदेशक ISLRTC
डॉक्टर प्रबोध सेठ जी से आग्रह करती हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी एवं श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती अंजलि भावड़ा जी, अपर सचिव शिक्षा विभाग श्री संतोष सारंगी जी, बधिर समुदाय के सम्माननीय प्रतिनिधि, मीडिया के सहयोगी, ISLRTC के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, आप सभी का आज सांकेतिक भाषा दिवस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से इस अवसर पर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। धन्यवाद सर। 23 सितंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य ध्येय है कि सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिले। इस क्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अर्थात ISLRTC विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे लोग सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक हों। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अर्थात ISLRTC की स्थापना सितंबर 2015 में हुई थी और सर पिछले 6 वर्षों में इस संस्थान ने विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए। अभी ये 2 दीर्घकालीन पाठ्यक्रम चलाता है, जिसमें डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन अर्थात डिस्ली तथा डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज अर्थात PTISL के कोर्स सम्मिलित हैं। इस संस्थान द्वारा 10,000 शब्दों की ISL डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश का विकास किया गया है, जो श्रवण बाधितों के लिए एक वरदान के रूप में हमारे समक्ष आए थे। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, जैसे तकनीकी, कानूनी, चिकित्सा से संबंधित इत्यादि, जिनको समझकर जितने भी श्रवण बाधित लोग हैं वो अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं और उनकी जिंदगी अधिक सुगम एवं सुलभ हो सकती है। पिछले वर्ष 6 अक्टूबर 2020 को ISLRTC एवं NCERT के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत NCERT की कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में रूपांतरित किया जाएगा। उसका पहला स्टेज अर्थात कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों को साइन लैंग्वेज तथा सांकेतिक भाषा में रूपांतरित कर लिया गया है और आज हमारा सौभाग्य है कि सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण होगा। इसके अलावा भी इस संस्थान की विभिन्न उपलब्धियां रही हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सचिव। धन्यवाद। आज के सांकेतिक भाषा दिवस 2021 के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, श्री A. नारायण स्वामी जी एवं बधिर समुदाय के संगठनों से पधारे सम्माननीय प्रतिनिधि, सभी सहभागी, ISLRTC के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राओं का मैं इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार श्रवण बाधित व्यक्तियों की संख्या 50 लाख की करीब थी, जिसमें से करीब 13.25 लाख श्रवण बाधित व्यक्ति 5 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के थे। जिन बच्चों में गंभीर से अति गंभीर दिव्यांगता होती है, उन्हें एम्प्लीफिकेशन से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। उनमें मौखिक संवाद का विकास बाधित रहता है और उनकी सांकेतिक भाषा पर निर्भरता बनी रहती है।
सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया है, जो कि 19/4/2017 से लागू हुआ है। 2016 के अधिनियम में परिकल्पित प्रावधान सांकेतिक भाषा को संचार के साधन के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं और समानता और गैर भेदभाव के अधिकार, समुदाय में रहने का अधिकार, क्रूरता से सुरक्षा, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार, हिंसा और दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहारा लेने जैसे कई अधिकार प्रदान करते हैं। अधिनियम की धारा 42 सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करती है कि सभी ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्री सुमग्र प्रारूप के रूप में उपलब्ध हो और दिव्यांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा में व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग के साथ ये सुविधा प्रदान की जाए। जैसा कि आप जानते हैं, 23 सितंबर आज का दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष 2021 के लिए सांकेतिक भाषा दिवस की थीम मूल विषय उन्नतिशील बधिर समुदाय के लिए उत्सव सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज के रूप में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली सांकेतिक भाषा में एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का भी स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम जो है अपने बच्चों को सांकेतिक भाषा के जरिए नेशनल इंक्लूसिव प्रोग्राम में शामिल कर पा रहे हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा के विषय में हम सब जानते हैं कि यह भाषा भारत के बधिर समुदाय की एक प्राकृतिक भाषा है, जो भारत के बधिर समुदाय की संस्कृति से जुड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भाषा संस्कृति का दर्पण है, अतः यह भाषा भारत के बधिर समुदाय की संस्कृति का दर्पण है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 28 सितंबर 2015 में हुई है। केंद्र पिछले 6 वर्षों से लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय इत्यादि से मिनिस्टर प्रबोध कुमार जी ने बताया, उसका एक शैक्षणिक कार्य यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2019 से लेकर 21 तक इस कोर्स को शुरू किया है और शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2020 में 20 छात्रों का नया बैच भी चल रहा है। एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिलीज नेशनल वाइड प्रोग्राम का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं हरियाणा के चयनित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अभिभावकों का प्रशिक्षण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का विस्तार करने के उद्देश्य से इसे अन्य राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। सांकेतिक भाषा के लिए सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का निर्माण, इस केंद्र ने सांकेतिक भाषा के लिए सांकेतिक भाषा के 10,000 शब्दों के शब्दकोश का निर्माण किया है। यह शब्दकोश कई क्षेत्रों में श्रवण बाधित बालकों को मदद कर रहा है और समाज में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाए। सुश्री प्रतिभा भौमिक जी को उनके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी एवं ISLRTC की टीम और संयुक्त सचिव महोदय को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देवियों और सज्जनों, हम सभी ने दैनिक जीवन में कुछ व्यक्तियों को अपने हाथ तथा शरीर के माध्यम से संवाद करते देखा ही है। ये व्यक्ति भले ही श्रवण तथा संवाद बाधित हैं, परंतु इस असमर्थता का अर्थ ये कतई नहीं कि उनके पास कोई भाषा नहीं है। हाथ और शरीर के हाव भाव वास्तव में एक सांकेतिक भाषा है। तो आइए आपको ले चलते हैं भारतीय सांकेतिक भाषा की यात्रा पर। जैसा कि दैनिक जीवन की दिनचर्या में आपने कुछ व्यक्तियों को अपने हाथों और शरीर के माध्यम से संवाद करते हुए देखा ही होगा। ये लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति श्रवण बाधित हैं। इसका अर्थ है कि वे सुन नहीं सकते, और क्योंकि वे सुन नहीं सकते इसलिए ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बोल भी नहीं सकते। लेकिन बोलने में असमर्थता का अर्थ ये नहीं है कि उनके पास कोई भाषा नहीं है। हाथों और शरीर के जो हाव भाव आप देखते हैं वो वास्तव में एक सांकेतिक भाषा है, जो हिंदी और अंग्रेजी जैसी ही जटिल है। जहां श्रवण बाधित व्यक्ति एक साथ उठते बैठते हैं, वहां सांकेतिक भाषाएं स्वरूप से अपने व्याकरण और शब्दावली के साथ विकसित होती हैं।
भारत में इसे भारतीय सांकेतिक भाषा या ISL कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 50 लाख लोग श्रवण बाधित हैं एवं इनमें एक बड़ी आबादी सांकेतिक भाषा का उपयोग करती है। श्रवण बाधित समुदाय के लिए ISL उनकी मातृभाषा है, जो उनकी दैनिक दिनचर्या में संचार के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि श्रवण लोग अपनी मौखिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ISL जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, न्यायालय, पुलिस स्टेशन, टीवी समाचार आदि में सुगम्य प्रारूपों में जानकारी प्रदान करने का एक तरीका भी देती है। 1980 से 1987 के मध्य ISL का प्रयोग प्रथम शब्दकोश प्रकाशित हुआ और 2001 में ISL का पहला सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया। श्रवण बाधित समुदाय के महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ भारत सरकार ने 28 सितंबर 2015 को भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISL-RTC की स्थापना की। ISL-RTC का उद्देश्य ISL के क्षेत्र में जनशक्ति को प्रशिक्षित करना, ISL पर शोध करना और ISL के बारे में जागरूकता फैलाना है। ISL-RTC की स्थापना के अल्पकाल में ही इसने कई ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किए। 2018 में बच्चों के लिए कौशल को प्रदर्शित करने हेतु ISL प्रतियोगिता शुरू की गई। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए DD न्यूज सहित विभिन्न संस्थाओं को समय समय पर ISL व्याख्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दिल्ली मेट्रो कस्टमर केयर स्टाफ को ISL में ट्रेनिंग दी गई। बधिरपन, सशक्तिकरण और जागरूकता नामक प्रायोगिक परियोजना बच्चों के माता पिता एवं उनके परिवार को भारतीय सांकेतिक भाषा में जागरूक करने हेतु तथा बधिरता के बारे में जागरूक करने के लिए ISL-RTC द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 राज्यों के 80 परिवारों को प्रशिक्षित किया गया। 6 अक्टूबर 2020 को ISL-RTC और NCERT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को ISL में अनुवाद करने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकों का ISL में अनुवाद हो चुका है, जिसके डिजिटल कंटेंट को आज सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर 2021 को लॉन्च किया जा रहा है। ISL-RTC ने 100 से अधिक द्विभाषियों को प्रशिक्षित किया है। इस प्रकार श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता को सुविधाजनक बना दिया गया है। ISL शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए DTISL नामक नया डिप्लोमा कोर्स विकसित किया गया, जिसका 20 विद्यार्थियों का प्रथम बैच दिसंबर 2021 में उत्तीर्ण होगा। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सांकेतिक भाषा एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा पर एक सुंदर एवं भव्य झांकी का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो संस्थान के लिए सौभाग्य की बात है। 17 फरवरी 2021 को 10,000 शब्दों की ISL शब्दावली का उद्घाटन किया गया। देश भर के सभी दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहां पर मंच पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए साइन के द्वारा भाषण बताया जा रहा है। दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग शब्द खोज करके ये अपना काम पूरा नहीं किया। आप यहां देख रहे हैं एक बहन जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको निशानी से मेरा भाषण सुना रही है, उनको समझा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। निशानी की जाती है, साइनिंग की जाती है अलग अलग भाषा समझाने के लिए, और इसलिए पूरे देश में मेरा दिव्यांगजन कहीं जाता था और कुछ कहता था तो समझने के लिए इंटरप्रेटर नहीं मिलता, और देश के सभी बालकों को एक ही प्रकार की निशानी सिखाई जाए, एक ही प्रकार के टीचर तैयार किए जाए, ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में निशानी से अगर उसको सीखना है तो वो लैंग्वेज उसको अवेलेबल हो गई है। इसी क्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र श्रवण बाधितों के लिए जनशक्ति विकास
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में कार्य करता रहेगा और हमारा विश्वास है कि संस्थान के माध्यम से अधिक श्रवण बाधितों के लिए शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण को सुगम्य बनाने में हम सफल होंगे। सज्जनों, इस प्रस्तुतिकरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि सांकेतिक भाषा किसी भी अन्य भाषा की तरह ही जटिल है तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय भद्र संगठन श्री वी गोपालकृष्णन जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपना आशीर्वाद दें। AIFT हमारा 1955 में स्टार्ट हुआ था, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ है उसके साथ में। आज AIFT के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार भी सांकेतिक भाषा को और बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 10,000 शब्दों की डिक्शनरी की उद्घोषणा की एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सांकेतिक भाषा को सम्मिलित किया। तो ये हमारे सभी बधिर समुदाय की बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए भारत सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा सांकेतिक भाषा को और प्रचार प्रसार कर रही है और काम कर रही है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। एवं साथ ही ISLRTC की जो टीम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए उसको भी धन्यवाद है। और भी ज़्यादा जो हमारे जैसे इंटरप्रेटर्स हैं तो उनके और बेटर क्वालिटी के लिए उनको एक हम सर्टिफिकेट जैसे RCI से उनको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है उसी के साथ में हम चाहते हैं कि AIFT और इसलिया को भी साथ में सम्मिलित करके और वासली जो हमारा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का है तो उसके लिए उनको इंटरप्रेटर्स को ID प्रदान की जाए, जैसे गोल्ड ID है, सिल्वर है या फिर ब्रॉन्ज ID हम उनको दे सकते हैं कि किसकी साइन लैंग्वेज की क्वालिटी के अनुसार उनको हम ID प्रदान करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेटर्स की क्वालिटी बेहतर होगी। AIFT बहुत प्रयास कर रहा है कि सांकेतिक भाषा को हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सांकेतिक भाषा को सम्मिलित किया जाए, उसके लिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सांकेतिक भाषा में जैसे ABCD और जो भी है अल्फ़ाबेटिकली वो पढ़ाए जाते हैं, तो डिक्शनरी और सांकेतिक भाषा के जितने भी मतलब ISLRTC सिर्फ दिल्ली में ही ना रह के उसके जोन वाइज रीजनल सेंटर बनाए जाएं। जैसे दिल्ली में ही सभी लोग नहीं आ सकते तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो स्टेट में भी उनके लिए जोनल सेंटर बनाए जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके लिए इंटरप्रेटर्स भी होंगे। एंड सरकार इसके लिए जो प्रयास कर रही है बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी को भी जो यहाँ पर आज हमारे साथ में एंड सेक्रेटरी मैडम को भी हमारे साथ में है और हमें सांकेतिक भाषा में हमें सुन रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे से मैम हम सर और मैम हमको सुन रहे हैं तो उसके लिए अंत में सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एवं ISLRTC जो इतना कठिन परिश्रम कर रहा है उन सभी के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ISLRTC ने सांकेतिक भाषा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर 4थी भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता आयोजित की, जिसके विजेताओं की आइए अब देखते हैं एक वीडियो प्रस्तुति। इस वर्ष ISLRTC ने भारत की आजादी के 75वें साल के उत्सव पर 4थी ISL प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें प्रतिभागियों की 3 श्रेणियां हैं। पहली, भारतवर्ष में कक्षा 1 से 12वीं में पढ़ने वाले श्रवण बाधित छात्र एवं छात्राएं। दूसरी, भारतवर्ष में भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा यानी DTISL कार्यक्रम में पढ़ने वाले श्रवण बाधित छात्र एवं छात्राएं। तीसरी, भारतवर्ष में भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन में डिप्लोमा यानी DISLI कार्यक्रम में पढ़ रहे श्रवण छात्र एवं छात्राएं। अब सांकेतिक भाषा दिवस पर हम प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा करने जा रहे हैं। आइए विजेताओं को देखिए। कक्षा 9वीं से 12वीं क्षेत्र चुटकुला।
द्वितीय पुरस्कार लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड की तुलसी साहू को जाता है। द्वितीय पुरस्कार इंदौर बधिर द्विभाषी एकेडमी मध्य प्रदेश की सुरलेहा कंकर को जाता है। प्रथम पुरस्कार जाता है इंदौर बधिर द्विभाषी एकेडमी मध्य प्रदेश के रवि पुनिया को। कक्षा पहली से तीसरी क्षेत्र कहानी। तृतीय पुरस्कार जाता है वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के जिगीशा बंसल को। द्वितीय पुरस्कार जाता है राजकीय माध्यमिक बधिर विद्यालय नई दिल्ली के अमन यादव को। प्रथम पुरस्कार वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के रितिका को दिया जाता है। कक्षा चौथी से पांचवी क्षेत्र कहानी। तृतीय पुरस्कार वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के हरि ओम को जाता है। द्वितीय पुरस्कार जाता है वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र सोनीपत हरियाणा के विनीत को। और प्रथम पुरस्कार इंदौर बधिर द्विभाषी एकेडमी मध्य प्रदेश की गाथा जैन को दिया जाता है। कक्षा छठी से आठवीं क्षेत्र निबंध। तृतीय पुरस्कार दिया जाता है सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड लखनऊ के अभय चौधरी को। द्वितीय पुरस्कार जाता है वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र सोनीपत हरियाणा की नैन्सी को। और प्रथम पुरस्कार भी वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र सोनीपत हरियाणा की महक को जाता है। अब दूसरी श्रेणी DTISL के प्रतिभागियों की ओर बढ़ती है। क्षेत्र कविता या गीत। तृतीय पुरस्कार जाता है वाणी एवं श्रवण निशक्ति जन कल्याण केंद्र पंचकुला हरियाणा के मधु देवी लखेड़ा को। द्वितीय पुरस्कार जाता है कल्याण केंद्र पंचकुला हरियाणा की विशाली को। प्रथम पुरस्कार जाता है जीशा शिबू को, वो भी कल्याण केंद्र पंचकुला हरियाणा से। क्षेत्र निबंध। तृतीय पुरस्कार जाता है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC नई दिल्ली के दीपक लचोरिया को। द्वितीय पुरस्कार जाता है इंदौर बधिर द्विभाषी एकेडमी मध्य प्रदेश के पुनीत कुमार को। और प्रथम पुरस्कार ISLRTC नई दिल्ली के शिवम गोयल को जाता है। अब तीसरी श्रेणी यानी डिजली के क्षेत्र चुटकुला में पुरस्कार जाता है अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई की तेजल को। चौथी ISL प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई और अनेकानेक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रबोध सेठ जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे वार्तालाप प्रारंभ करें। DTISL ये ISLRTC के छात्र हैं और इन्होंने निबंध श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। शिवम में भाग लिया और उसमें भी पुरस्कार अपने श्रेष्ठ कार्य से आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको कैसा लग रहा है? माननीय मंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ISLRTC ने मुझे ये मंच प्रदान किया और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इसके पहले मैंने कभी भी ISL जैसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। मैंने सोचा कि मैं भाग लेके देखता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरा इसमें मैं विजेता बनूंगा और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है
कि मैं इसमें विजेता बना हूँ। आज हम सांकेतिक भाषा दिवस मना रहे हैं शिवम जी, और आप इस अवसर के बारे में किस तरह का अनुभव करते हैं? आज हम सभी इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मना रहे हैं। ये हम सभी बधिर लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत देश में और पूरे विश्व में सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। सांकेतिक भाषा के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिले। जैसे कि बोलने वाली भाषा में जो ग्रामर, जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही सांकेतिक भाषा में भी है, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आपने जिस तरह से ISL प्रतियोगिता में भाग लिया, आप अपने बाकी साथियों को भी, जिनके साथ आपका संपर्क होता है, उनको भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शीशा शिबू को। यह वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट पंचकुला हरियाणा से हैं और अभी डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज अर्थात DTISL की छात्रा हैं। इन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। जीशा, अब माननीय मंत्री जी आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और हम सभी उत्सुक हैं आपके उत्तर सुनने के लिए। ईशा बिटिया, कैसी हो? ISL प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, न केवल भाग लिया बल्कि पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसके लिए आपने आपके प्रशिक्षकों के द्वारा जो आपको प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण को आपने अपने जीवन में उतारा और उसी के परिणाम स्वरूप आपने प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कि आपने जो ISL प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें भाग लेने के पहले आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो पुरस्कार जीतने पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? नमस्ते सर, माननीय मंत्री जी एवं सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने का और मुझे सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ था कि मैंने इसके पहले कभी सांकेतिक भाषा कविता में भाग नहीं लिया था। जब मुझे ये मौका मिला, ये थोड़ा कठिन भी था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया और मेरा जब प्रथम स्थान लगा तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और मैं बहुत इमोशनल होकर रोने लगी थी जब मेरा इसमें प्रथम स्थान आया। मैं बहुत खुश हूँ। ईशा बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जैसे संवेदनशील क्षेत्र में और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस ISL भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से, और आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़कर पुरस्कार प्राप्त किया है, तो एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है। यानी आपके अंदर शब्दों को भावना के रूप में समाज के सामने लाने की बहुत क्षमता है, और मैं सोचता हूँ कि इस तरह के कार्य को और ISL की गतिविधियों के साथ में निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका योगदान बाकी आपके साथियों को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा गाथा जैन को। गाथा इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी मध्य प्रदेश से हैं और कक्षा 4 की छात्रा हैं और इन्होंने कहानी श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है। गाथा बिटिया, जय जिनेन्द्र। ISL प्रतियोगिता में जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ISL प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, भाग लेकर आपने इसमें पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने में आपके शिक्षकों का, जिन्होंने आपको प्रशिक्षण दिया, उनका कितना सहयोग रहा है और उनके बारे में और ये पुरस्कार प्राप्त करने पर आप कैसा अनुभव कर रही हैं? माननीय मंत्री जी को मेरा नमस्कार। जब मैंने ये पुरस्कार जीता, इसके पहले मैं कहानियाँ पढ़ती रहती थी, देखती थी, कहानियाँ सीखती रहती थी। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि तुम्हें ये कहानी सांकेतिक भाषा में वीडियो बना के भेजनी है। मैंने ये कहानी को सांकेतिक भाषा में वीडियो रिकॉर्ड करके ISL-RTC में भेजा और जो भी जज पैनल था उन्होंने देखा और मुझे सिलेक्ट किया और मैं प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी जज को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गाथा बिटिया, आपके विचार में
और भविष्य में ISL RTC को और क्या कार्य करना चाहिए, आप भविष्य में ISL RTC से क्या उम्मीदें रखती हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उनमें हमेशा बोल के बताया जाता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे जैसे और बधिरों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी इंटरप्रेटिंग देनी चाहिए ताकि हम जैसे लोग साइन लैंग्वेज में उस सारी चीज़ों को समझ सकें। धन्यवाद दादा बिटिया, आपने ISL कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया। कहानी हमारे जीवन का भाग होती है, हम समाज में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को लेकर शब्दों के रूप में पिरोकर कहानी बनाने का काम किया जाता है। और ये कहानी लिखने का काम वही छात्र या वही व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है जो उन घटनाओं को संवेदनशीलता के साथ में लेकर समाज के सामने लाकर और उससे समाज को कोई संदेश देने का कार्य किया। आपने इस क्षेत्र में और कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया, पुरस्कार भी प्राप्त किया, ये आपके हृदय की उस संवेदनशीलता को व्यक्त करता है। मैं चाहता हूं कि जीवन में आप इसी तरह से और संवेदनशीलता के साथ में अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रवि पूनिया को। रवि पूनिया कक्षा 12 के छात्र हैं और ये इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने चुटकुला श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है। रवि, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप माननीय मंत्री जी से वार्तालाप करें। माननीय मंत्री जी आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और आपको उत्तर देंगे। रवि पूनिया जी नमस्कार। ISL प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं सबसे पहले आपको बधाइयां देता हूं जीतने पर। आर्थिक स्थितियां निर्मित करके हंसने का वातावरण पैदा करने का काम और किया जाता है। आपने चुटकुला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, मैं आपको एक बार बधाई देता हूं। और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आप सभी अतिथिगण, मंचासीन सभी उपस्थित अतिथिगणों को मेरा नमन। मैं बचपन से ही जोक करते आया हूँ और मैंने जिस कंपटीशन में भाग लिया, मुझे बचपन से ही मजाक करना, जोक करना अच्छा लगता है। मैं जोक्स पढ़ता भी रहता हूँ, जोक्स की वीडियोस देखता रहता हूँ और अपने डेफ समुदाय में भी हमेशा चुटकुले वगैरह बताता रहता हूँ। जब ISL RTC ने मुझे ये अवसर प्रदान किया और इस कंपटीशन में मेरा प्रथम स्थान लगा, तो मैं ISL RTC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे सिलेक्ट करने के लिए। जो तैयार किया गया ISL शब्दकोश के बारे में, उसके बारे में आपने सुना है और आपने इस संबंध में क्या कुछ वीडियो देखे हैं? आपको ये शब्दकोश कैसे मिला? क्या वह दैनिक जीवन में आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं? जी सर, जो ISL की डिक्शनरी है, जैसे हम किताबों में जब चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत से कठिन शब्द होते हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता। उन शब्दों को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में वीडियो के माध्यम से देख के उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ISL RTC ने इस पर बहुत काम किया है। पहले 3000 शब्दों की डिक्शनरी बनाई, फिर 6000 और अब 10,000 शब्दों की डिक्शनरी बनाई है। ये बहुत ही कठिन परिश्रम ISL RTC ने किया है और बधिर समुदाय को इससे बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी डिक्शनरी बनाई है। रवि जी, बहुत बहुत आपके लिए पुरस्कार जीतने पर एक बार पूरा बधाई। और जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपको जोक्स के बारे में रुचि रहती थी और उन चुटकुलों को के माध्यम से आपने न केवल अपने मित्रों को बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी, आप जहां जिस जगह जाते हैं सामाजिक क्षेत्र में चुटकुलों के माध्यम से न केवल पुरस्कार प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, बल्कि समाज में भी आपने अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभार कर और आगे बढ़ाने में जो सफलता प्राप्त की है। आप अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते रहें। थैंक यू सो मच सर। पेमेंट पंचकुला हरियाणा से हैं और यह DTISL का कोर्स कर रही हैं। इन्होंने कविता क्षेत्र में दूसरा स्थान अर्जित किया है। वैशाली बिटिया, ISL प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने पर, वो भी कविता के क्षेत्र में आपने पुरस्कार प्राप्त किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और ये पुरस्कार प्राप्त करने पर आप किस तरह से अनुभव कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? माननीय मंत्रीगण एवं सभी अतिथियों को मेरा नमस्ते। मुझे इस प्रतियोगिता में सफल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। मूक बधिरों को पहले कविता जैसी चीजों में आगे बढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन ISLRTC ने यह बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया और मैंने बहुत रुचिपूर्ण इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और जब मेरा इसमें नंबर लगा, जब मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, तो मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि हम डेफ लोग भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी हेयरिंग लोगों के बराबर ही हैं। मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परियोजना में ISLRTC को और क्या करना चाहिए जिससे आप जैसे छात्र छात्राओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी ज्यादा अवसर प्राप्त हो? महत्वपूर्ण कदम है। सांकेतिक भाषा हम बधिरों की अपनी भाषा है। सांकेतिक भाषा में जब हमको पढ़ने मिलेगा तो सभी बच्चों का विकास होगा, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक में बच्चे पढ़ते थे तो उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती थी, सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज नहीं होता। जब उन्हें सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाएगा तो उन्हें बहुत फायदा होगा। मैं चाहती हूँ कि ISLRTC इस पे और काम करे, जगह जगह पे इंटरप्रेटिंग फैसिलिटी दे, जैसे कि कोर्ट हो गया, मेडिकल एरिया हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, वहाँ पे भी इंटरप्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी दी जानी चाहिए। मैं चाहती हूँ ISLRTC इस पे और काम करे, सांकेतिक भाषा में और ज्यादा से ज्यादा काम करे, खत्म न करे, कंटिन्यूस पे काम करते रहे। ISLRTC देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ISLRTC के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सबका साथ लेते हुए और विकास की यात्रा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और आपने जो सुझाव दिया, निश्चित रूप से ISLRTC इस दिशा में आने वाले समय में और इसको और भी ज्यादा गुणात्मक रूप से अच्छा करने की दिशा में कार्य करने में हम सब आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप जैसे जो छात्र छात्राएं, प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं इस क्षेत्र के, उन सभी को आगे बढ़ने के और भी ज्यादा अवसर प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, संयुक्त सचिव महोदय तथा सभी प्रतिभागियों का। देवियों सज्जनों, 6 अक्टूबर 2020 को ISLRTC तथा NCERT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत NCERT की कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों को श्रवण बाधित बालकों के लिए सुगम्य बनाने हेतु भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में कक्षा 1 से 5वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है। मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय से सविनय आग्रह करती हूँ कि वे आभासी रूप से इस अनुवादित सामग्री का कृपया प्रक्षेपण करें। सितंबर को मनाया जाने वाला ये उत्सव है सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का। इस भाषा में बोलकर नहीं बल्कि हाथों और चेहरे के हाव भाव से बातचीत की जाती है। NCERT और ISLRTC के संयुक्त प्रयासों से सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो सका है। इस क्रम में कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों पर आधारित सांकेतिक भाषा युक्त 490 ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। हम सब परिचित हैं पाठ्य पुस्तकों के कागजी, स्पर्शी, डेजी और ध्वनि रूप से, और अब प्रस्तुत हैं पाठ्य पुस्तकें भारतीय सांकेतिक भाषा में। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण ISL पाठ्य पुस्तक का। कविता पतंग, रचनाकार सोहन लाल द्विवेदी। पृष्ठ 76,
सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग। अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। Access ISL video resources now on www.diksha.gov.in, www.islrtc.nic.in, www.disabilityaffairs.gov.in. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एक मिनट। देवी और सज्जनों, ये अनुवादित ई सामग्री आप सभी के लिए दीक्षा पोर्टल एवं ILSRTC तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। सांकेतिक भाषा दिवस 2021 के अवसर पर सभी को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जब सेक्रेटरी मैडम अपना स्पीच दे रही थी तभी बताई कि इंडिया में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड है वो नियरली 50 लाख लोगों की है। तो मुझे ध्यान आया कि न्यूजीलैंड, जिसको हम लोग एक विकसित देश मानते हैं, उसका भी पॉपुलेशन करीब 50 लाख के आसपास है। इनफैक्ट 50 लाख से थोड़े कम है। तो जहां पर हमारा पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा हियरिंग इम्पेयरमेंट से जूझता है, वहां पर अगर हम लोग एक बैरियर फ्री और इंक्लूसिव इकोसिस्टम क्रिएट ना कर पाए तब हम लोग कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारा सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये तीनों चीज अधूरा रह जाएगा अगर सारे दिव्यांगजन को हम लोग साथ में नहीं ला पाए और एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम की तैयारी ना कर पाए। इसी को मध्य रखते हुए हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में निकाला गया है, वो एक बैरियर फ्री एक्सेस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन की बात करता है और अपने आप को कैसे हार्मोनाइज करेगा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के साथ, उसकी बात करता है। 4.4.22 आपकी अनुमति से थोड़ा पढ़ना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है, फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री and develop national and state curriculum materials and digital contents for use by them. सर, प्रधानमंत्री जी अभी जो बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ISLRTC द्वारा विकसित किया गया था, उसमें अभी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल को यूज करके टेक्स्ट और ऑडियो एम्बेड किया गया था और हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसके साथ साथ NCERT और ISLRTC का जो MOU हुआ था, उसका हम लोग पहला फेज में देख रहे हैं। क्लास 1 से 5 तक का टेक्स्ट बुक सारा साइन लैंग्वेज में निकल रहा है और उसके साथ साथ बाकी अब तो क्लास 12 तक भी निकलेगा। तो 13 लाख के आसपास बच्चे, इससे उनको हेल्प मिलेगा। और सर, आगे के दिन जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो इतना रैपिड पेस में डेवलप कर रहा है,
एप्पल और बहुत सारे कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सेंसर्स यूज करेंगे, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग एक गॉगल्स पहन के या सनग्लास पहन के उनको सारा इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, उनको सारे इनपुट्स मिलता रहेगा। तो उसको भी हमारा ISLRTC और NCERT जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा भी जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाया जाए स्कूली लेवल में, कॉलेज लेवल में, इसको हमको ध्यान रखना होगा सर। और आगे के दिन में प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूज करते हुए हम लोग ऐसे ज्यादा मटेरियल डेवलप करें जो सिर्फ विजुअली और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए काम नहीं बल्कि सभी के लिए काम आए, उस तरह के लिए NCERT और ISLRTC साथ साथ काम करते रहेंगे सर। स्कूली विभाग और NCERT की तरफ से इसके लिए जो भी काम करना है हम लोग करने के लिए कमिटेड है सर। इसी के साथ मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं सांकेतिक भाषा दिवस, और स्कूली विभाग को इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलने के लिए सभी को धन्यवाद। आभासी रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, उनसे सभी ने अनुरोध करती हूँ कि वे समारोह को संबोधित करें। सबको मेरे सादर प्रणाम दे। सांकेतिक भाषा दिवस हम उत्सव के तौर पे उसको मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय हमारे मंत्री इससे दफ्तर की डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री माननीय नारायण स्वामी जी, अभी जिन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन दिया है, माननीय सारंगी जी, साइन लैंग्वेज में अपना वक्तव्य को जिन्होंने रखा है, बी गोपाल कृष्णन जी, मंत्री जिनकी मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो हमारे विजेता भाई बहन है, 19 विजेता है, तो चुटकुला में है, तो कविता में है, सब चारों विभाग में उन्होंने 19 लोगों ने पुरस्कार उन लोगों को मिला। हमारे माननीय मोदी जी मुझसे बात की है, ऐसे उन्होंने बोला जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सबका साथ के लेके सबका जो विकास करने का उनका जो विचार है, उनका जो दिशा है, उस दिशा में हमारी श्रवण बाधित भाई बहन भी पीछे न रहे, इसके लिए उन्होंने 28 सितंबर 2015 को इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया। पिछले 6 सालों में हमारी इस प्रतिष्ठान में बहुत अच्छा काम किया है। मेरे को विश्वास है जो हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की मार्गदर्शन में और मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके सबको प्रयास से हमारे श्रवण बाधित जो भाई बहन है उन सबके वर्गों के लिए हमारे मंत्रालय अच्छा काम और भी आगे करेंगे। इसी केंद्र जहां एक और सांकेतिक भाषा क्षेत्र में मानव संसाधन को रूप में इंटरप्रेटर का तैयार करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से श्रवण बाधित बालकों को सांकेतिक भाषा का शिक्षक बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जिसमें श्रवण बाधित बालकों को आत्मनिर्भर होने का एक अच्छा प्रयास वहां से मिल रहे हैं, वहां के प्रोत्साहन मिलने जा रहे हैं। और आज हम ISLRTC एवं NCERT का संयुक्त प्रयास से पहले से 5वीं कक्षा तक पाठ्य पुस्तकों को सांकेतिक भाषा संस्करण के लिए उद्घाटन के लिए भी एकत्रित हुए हैं। इससे ये हम सभी के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ISLRTC द्वारा श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा की बेहतरी के लिए
इतना अच्छा काम किया गया है। ये श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा को सुगम बनाने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता का आयोजन भी करता है एवं इस वर्ष हमारे 19 बच्चों को उस पुरस्कार मिला है और उन लोगों को इस पुरस्कार के जरिए प्रोत्साहन मिलेगा जो हम समाज से अलग नहीं है। पूरा वर्ग, पूरा सरकार और हमारा प्रधानमंत्री हम लोगों को बारे में सोचता है। हम एक परिवार है, हमको कोई अलग नहीं कर सकते। हमको अपने आप को छोटा महसूस करने का जो एक विषय था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस विषय को समाप्त करके सबको एक वर्ग में डाल दिया है। स्वाभाविक और हमारे श्रवण बाधित बच्चों हम सब एक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। इसी केंद्र में 6 साल के इतना अच्छा काम किया है, आगे चल के और भी अच्छा काम करेंगे। मैंने शिक्षा विभाग को ये सांकेतिक भाषा को सेकेंडरी लेवल पर एक विशेष के रूप में सम्मिलित किया जाने पर बधाई देती हूँ। इसी के साथ साथ मैंने माननीय शिक्षा दफ्तर की माननीय मंत्री को लेके उनका जो आधिकारिक है और हमारे मंत्रालय का जिनकी मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के और हमारे जितने अधिकारी है सबको इसी दिवस में, आज के दिन में मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो इतना अच्छा काम हम लोग हमारे डिपार्टमेंट द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। और हम सब वर्चुअली आप लोग के साथ जुड़े और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी विजेता को साथ वार्तालाप किए और उन लोगों को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया और उसके लिए बहुत अच्छा लगा। हम सांकेतिक भाषा में उन लोगों को मन की भाव को हम लोगों ने जाना है, तो आगे उन लोगों का शुभकामना देता हूँ। और भी अच्छा काम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा 50 लाख हमारे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं और उसके लिए हम लोग और भी काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का सपना को हम लोग साकार करेंगे और हमारे जो माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगी, हम इसी लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना इसी दिवस पर। शुभकामनाओं के लिए अब मैं माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री ए नारायण स्वामी जी से सविनय प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। This occasion, I welcome our chief guest, our Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar ji. And also I welcome our Madam Guest of Honor, Mari Pratima Bhomik. And also I welcome all the dignitaries who are participating in this program. Srimati Anjali Babara, Gopala Krishnan, and also our guest Ms. Santosh Sarangi from the Education Department. And I welcome all the joint secretaries, directors, and the representatives of the deaf community of CE. All the participant children with hearing disability, faculty and the students of the ISL. Once again, heartily congratulations to all Sign Language Day. Sir, today we are celebrating International Sign Language Day. United Nations has declared 23rd September as International Sign Language Day. ISL RTC celebrates this Sign Language Day every year. The objective of the program is to sensitize the general public about the importance of the Indian Sign Language in the context of the information and the communication accessibility for persons with hearing disabilities. ISL RTC is celebrating International Week of the Deaf during this week from 28th to 26th September 2021, for which teams from ISL RTC will visit the main ministries, government offices and the general and the special schools for the spreading the awareness about the sign languages. Sign Language Day also has a social significance as sign language integrated the deaf communities socially as well as
culturally. This day is celebrated not only Day of Sign Language, but it is considered as a new beginning which will lead the language to new heights. Sign language is not only a language, but it is a great media of communication for the persons with hearing disabilities. I play an important role in the education of persons with the hearing disabilities. Sign language is also plays an important role in the employment and vocational training for persons with hearing disabilities. They are able to learn easily and understand the training if it is given in a medium of sign language. I am happy to learn that the center has developed a dictionary of Indian Sign Language with 10,000 words, which will assist children with hearing disabilities in several speeches, and it will also increase the awareness about the sign language in the society. Education is the easy only when it is given in the children's own language. Keeping this in mind, ISLRTC and NCERT took such a big responsibility, under which NCERT books for classes 1 to 12 are to be translated in the Indian sign language. Today, we have gathered for the joint efforts of ISLRTC and NCERTC to inaugurate the sign language version of the textbooks of the classes 1 to 5. This will make the education of the hearing inspired children's easy, simple and accessible. Government of India has already started the work of the standardization of Indian Sign Language. NCERT and ISLRTC are working a tandem to the complete work. Standardized will play a very important role for the purpose of the education and the securing jobs by persons and hearing disabilities. I would like to implore upon all these associated with the work to fasten the pace and the complete the work in the shortest possible time. I would like to suggest the request to Honorable Minister of Education and to extend the initiative further and explore the ideas of including sign language in curriculum in the schools, importing the elementary knowledge of the sign language students. I have to congratulate everyone associated with this, especially ISLRTC team that has carried out each task of the center with the utmost priority and responsibility. I extend my thanks, warm wishes to all the dignitaries, participants, officers, students, ISLRTC. Many thanks. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपकी शुभकामनाओं के लिए। देवी और गरिमा में कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे राज्य मंत्री श्री के नारायण स्वामी जी, ऑनलाइन से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हमारे विभाग की राज्य मंत्री श्री प्रतिमा भोगिक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग की सचिव अंजलि बाबड़ा जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रफुल्ल सेठ जी, शिक्षा विभाग से सचिव संतोष सागर जी, कार्यकाल आईजी सुरेश तलवाड़े जी, श्री गोपाल कृष्णन जी, और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी बंधुमुख बधिर हमारी छात्र छात्राएं, उनके सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस ISLRTC के छात्र छात्राओं के साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब हम कार्यक्रम के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम लोगों ने सुना, प्रयागराज का भी, राजकोट का भी, उन्होंने एक बात कही कि पूरे देश में हमारे जो
मूक बधिर हैं, छात्र छात्राएं, अन्य लोग हैं, इन सब के लिए एक तरह की सांकेतिक भाषा का जो है ना उसका निर्माण किया जाना चाहिए। और उसी दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और शिक्षा विभाग के द्वारा जिस गतिशीलता के साथ में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ISL द्वारा 10,000 शब्दों का शब्दकोश का निर्माण किया गया। तो ये शब्दकोश आने वाले समय में इस क्षेत्र के हमारे जितने भी मूक बधिर छात्र छात्रा और अन्य लोग हैं, उन सब के लिए न केवल शिक्षा बल्कि शिक्षा के साथ ही साथ सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह हमारे ये सभी मूक बधिर छात्र प्रभावित छात्र छात्राएं कर सकेंगे। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सांकेतिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISL RTC नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक वर्ष न केवल सांकेतिक भाषा का आयोजन किया जाता है, बल्कि इसके साथ ही साथ सांकेतिक भाषा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सप्ताह के 7 दिन और इस भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग के बारे में हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें कई स्थानों पर सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक भाषा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों और NGO के द्वारा भी सांकेतिक भाषा पर जागरूकता के कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो हमारे मूक बधिर छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने ISL के द्वारा आयोजित न केवल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जब उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया तो पूरे देश में उनकी प्रतिभाओं को जाना कि ये मूक बधिर छात्र जो है ना, इनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कविता जैसे क्षेत्र में, कहानी जैसे क्षेत्र में, चुटकुले जैसे क्षेत्र में, उन सब ने अपनी गरिमा में उपस्थिति से और समाज में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान अर्जित किया। मैं इसके लिए हमारे जो उनको प्रशिक्षण देने वाले हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके जो परिवार के परिजन हैं, उन सभी को मैं उनका भी आभार करना चाहता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने में कि बेटे बेटियां भी कहीं किसी से कम नहीं है और उनको प्रोत्साहित करने में, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम उनके द्वारा जो किया गया है। इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हमारे इन सभी छात्र छात्राओं को, बाकी देश भर के बाकी छात्र छात्राओं को भी न केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेना, बल्कि वो क्या कर सकते हैं, उनको इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगी। और मैं हमारे शिक्षा विभाग के संतोष सारंग जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, ताकि उन स्थानों के, उन सभी राज्यों के मूक बधिर हमारे छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। और मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय हमारे HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे। हमारे HRD MOH जो हमारी हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो भी आने वाली थी, पर किसी कारणों से उनका आना नहीं हो पाया। लेकिन संतोष सारंग जी ने अपने विभाग की उपस्थिति के माध्यम से कि स्कूली शिक्षा विभाग, हमारी HRD मिनिस्ट्री भी ऐसे सभी छात्र छात्राओं के न केवल उनके विकास के लिए, बल्कि उनके अंदर शिक्षा के माध्यम से और बाकी अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी उनको सिर्फ अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा का समाज के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, देश के नव निर्माण में, देश के विकास में उनकी प्रतिभाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है। मैं भी 3 दिन पूर्व गुवाहाटी में था और गुवाहाटी में DRC के केंद्र पर गया था। उस कार्यक्रम में जब हम लोग उस कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे, तो मैंने देखा जिस तरह से हमारी बहन यहाँ पर सारे कार्यक्रम को और सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो प्रेजेंटेशन करके कि जहाँ भी लोग इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, वो सब इस कार्यक्रम के माध्यम से उस बहन के द्वारा सारा भाषण को, सारी गतिविधियों को ठीक ढंग से देख पा रहे हैं। मैंने गुवाहाटी में देखा कि वहाँ पर उस कार्यक्रम में जब कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर एक बहन खड़ी होकर सारे कार्यक्रम को सांकेतिक भाषा के माध्यम से उनको अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से सबको व्यक्त करते।
जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो कार्यक्रम के समापन के बाद मैंने स्वाभाविक रूप से जैसे यहाँ पर आकर अपने विभाग की सचिव अंजलि जी से मैंने पूछा था कि मतलब पहले कई कार्यक्रमों में हमने देखा कि यहाँ पर सांकेतिक भाषा के माध्यम से उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए और हमारी बेटियों को यहाँ पर खड़ा किया जाता है। जब मैंने यहाँ पर देखा कि नहीं है तो उनसे पूछा हमने कि सांकेतिक भाषा में इस कार्यक्रम के बारे में विवरण देने का दायित्व किसी को दिया गया, उन्होंने कहा नहीं, इसकी व्यवस्था की गई है। फिर वह स्क्रीन पर भी वहां पर हमने सामने देखा कि पूरे कार्यक्रम की अभिव्यक्ति और हमारे उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी जो बहन है उन बहन के माध्यम से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर जो 2021 के लिए सांकेतिक भाषा दिवस की जो मूल थीम है वो उन्नतिशील जो बौद्ध समाज के हमारे जो उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है इसको पूरे देश में। और ये जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो उसमें बड़ी संख्या में जो है ना हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे मूक बधिर हमारे छात्र छात्राओं और काफी लोगों को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि सांकेतिक भाषा के प्रति समाज में जागरूकता को उसको बढ़ाया जाए, उस भाषा को जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके निश्चित रूप से जहाँ को जागरूकता को बल मिलता है वहीं सामान्य जन भी भाषा के बारे में वो जागरूक होते हैं। जैसे कि बताया गया कि परिवार के परिजनों को, अभिभावकों को भी बुलाकर उनको भी प्रशिक्षण देना। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब सागर से सांसद था, टीकमगढ़ के पहले 4 बार में वहां से सांसद रहा और मैं हमारे वहां पर जो एक अंधमुख बधिरशाला चिंतक के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर में हम लोग जाते थे। एक बार मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उस मूक बधिरशाला में गया। परिवार के सारे परिजन थे। मैंने बच्चों से, वो बच्चे पहले कार्यक्रम में शामिल होते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते थे, टीका भी लगाते थे और उसके बाद फिर सामान्य रूप से सहज रूप से उनसे संवाद करके फिर उन सबको भोजन कराने का कार्यक्रम भी करते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आज क्या है। उस बच्चे ने जो है ना, जैसे अभी हमने तालियों के मार्फत ना करके हाथों की इस तरह के अभिव्यक्ति के माध्यम से आभार किया, धन्यवाद किया, वो बच्चा बड़ी मतलब प्रसन्नता के साथ में उसने अपना ऐसा हाथ अंगूठा लिया, अपने माथे पर ऐसा लगाया और माथे पर लगा के और फिर ऐसे उसने हाथ की। आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो बच्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और उनका जन्म दिवस है, ये आज ये है। यानी इन बच्चों के अंदर सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उस शक्ति को जो है ना शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, परिवार के परिजनों के द्वारा और हमारे उन प्रशिक्षण शालाओं के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि अभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमने देखा, तो ये बच्चे हमारे सामाजिक व्यवस्था में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वहां पर फिर गुवाहाटी में उन्होंने बताया कि नहीं, और यहाँ पर खड़ा किया हुआ था विभाग के द्वारा। मैं अक्सर हम अपने सहयोगी अधिकारियों से हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि हमारे विभाग के जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन हो, वो कार्यक्रम चाहे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के हो, वो कार्यक्रम चाहे डिसेबिलिटी विभाग से संबंधित हो, इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन में और हमारे सांकेतिक भाषा लिपि के माध्यम से उस कार्यक्रम के में जानकारी देने वाले तो बच्चों को जरूर उसमें खड़ा किया जाना चाहिए। और हमारे विभाग ने इस बात की पहल भी की है। इस पहल को हमने देखा कि यहाँ पर तो किया ही जाता है, लेकिन गुवाहाटी में, मेघालय में भी जाकर जब मैंने देखा तो हमारा विभाग इस कार्य में काफी संवेदनशीलता के साथ में लगा हुआ है, ताकि हमारे इन मूक बधिर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे युवाजन हैं, इन सबको और देश के सारे कार्यक्रमों को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से और अपना योगदान उनके द्वारा दिया जा सके। ये जो केंद्र ISLRTC की स्थापना 28 सितंबर 2015 में हुई, उसके बाद से विगत 6 वर्षों के कार्यकाल में ISL के द्वारा इस क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय कार्य किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने जो बात प्रयागराज में और राजकोट में कही, तो उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विजन को, उनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए हम अपने इन सभी मूक बधिर साथियों का देश के विकास में योगदान जोड़ने के लिए और भी संवेदनशीलता के साथ में हमारे विभाग, शिक्षा विभाग, हम सभी जो है ना और भी ज्यादा प्रभावी संवेदनशीलता के साथ में
इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और ये केंद्रीय इस भावना से शुरू किया गया है कि भारतीय सांकेतिक भाषा से और बेहतर अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से इस क्षेत्र में लगातार नए नए जो है ना वो अनुसंधान और रिसर्च के माध्यम से, और इस काम में हम अपने मुख्यमंत्री युवा साथियों का भी उसमें रिसर्च में अनुसंधान में अगर भाग लेंगे। एक बेटी से मैंने बात की थी, उस बेटी ने बड़े अच्छे मतलब सुझाव अपने रखे। तो इन सारे युवा साथियों का भी इस रिसर्च वर्क में उनका योगदान लेते हुए जिससे भारतीय सांकेतिक भाषा को और भी अधिक बढ़ावा मिले, वो और भी ज्यादा व्यवहारिक रूप से उपयोगी बन सके। समय बाद में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की शिक्षा को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए अपने काम को अभी तक जिस मेहनत के साथ परिश्रम के साथ में आगे बढ़ाया है, आगे आने वाले समय में भी और इसको इसी गतिशीलता के साथ में बढ़ाया जाएगा, जिसमें जो हमारे प्रमुख रूप से जो हमारे श्रवण बाधित बालक बालिकाएं हैं उनको सांकेतिक भाषा का शिक्षक बनाने के लिए जो डिप्लोमा की शुरुआत की गई है, ये अच्छा कदम बढ़ाया गया है। और श्रवण बाधित बालकों के अभिभावकों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम जो इसको निरंतर हमको चला के रखना है, लगातार उन अभिभावकों के साथ ही साथ फिर उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि उसमें माँ बाप को आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, लेकिन उनके जो समीपस्थ जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उसमें चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं, बुआ होती है, घर में रहने वाले बाकी सदस्यों को भी इस जागरूकता के कार्यक्रम में जोड़े जाने का काम किया जाए। सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का निर्माण 10,000 शब्दों का हमने डिक्शनरी तैयार की, इसमें और भी ज्यादा और अनुसंधान करके इसको आगे और बढ़ाने के लिए 10,000 से और भी शब्दों को बढ़ाया जा सकता है, जो हमारे क्षेत्र को, हमारे काम को और भी अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। फिर ISL, RDC और NTRC ये जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम कैसे मतलब इसको आने वाले समय में इसको और भी ज्यादा उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में जो हम कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में किया जा रहे आने वाले कार्य सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में हमारे मूल बद्ध साथियों का बहुत बड़ा योगदान जोड़ सकेंगे। जितने भी हमारे देश के दिव्यांगजन हैं, बताया गया कि लगभग 50 लाख के आसपास, ये सभी हमारे मानव संसाधन के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और हर व्यक्ति का जो है ना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस उसके प्रतिभा को पहचान करके उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में हम सभी उनका जो सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसमें हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास, ये सब निश्चित रूप से इस कार्य को साकार करते हुए समावेशी समाज के निर्माण में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं वो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसमें अपना महत्वपूर्ण आयोजन कर सकेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के माध्यम से और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण था उसको 3% से 4% किया गया। जो मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनमें भी 3% से और 5% किया गया। श्रेणियों को भी जो मात्र 7 श्रेणियां थी पहले, उनको बढ़ाकर 21 किया गया। ये सारे कार्य आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के सभी हमारे भूपति हमारे छात्र छात्राओं और अन्य जनों के लिए उनके जीवन में आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से भी मैं 4-5 दिन पहले यहाँ पर एक स्कूल में गया था, हमारे विभाग के साथीगण भी थे वहां पर, और अमर ज्योति स्कूल है, वो अमर ज्योति स्कूल काफी समय से काम कर रहा है, लेकिन उस चीज की एक बात ने हमारे को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और वो उस विद्यालय में हर फ्लोर पर जाने के लिए, जिस तरह से आज हम सुगम्य भारत अभियान की बात कर रहे हैं, हर फ्लोर पर जाने के लिए उन्होंने रैंप का निर्माण किया, और उस रैंप के माध्यम से जो हमारे छात्र छात्रा हैं वो अपनी व्हील चेयर के माध्यम से या अन्य संसाधनों से बिल्कुल ऊपर की फ्लोर तक, 5वीं फ्लोर तक वो आसानी से वहां पर जा रहे हैं। और हमारे मुख्य जो छात्र छात्राएं, उन छात्र छात्राओं को विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से जोड़ते हुए उनको जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह का प्रशिक्षण वहां पर दिया जा रहा है, वास्तव में ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जानकारी लेकर और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से उसको देश के सामने लाने की आवश्यकता है। मैंने देखा वहां पर बिटिया दोस्त के दोनों हाथ यहाँ से नहीं थे,
लेकिन वो पैरों के माध्यम से और वो दीपक बनाने का काम कर रही थी। पूरा मिट्टी का वो जगत भैया घूम रहा था और उसको अपने पैरों के माध्यम से वो दीपक का स्वरूप प्रदान कर रही थी। एक छोटा नन्हा बालक, वो भी दिव्यांग था, उसका हाथ तो था लेकिन उसकी उंगलियां नहीं थी, लेकिन उसी मतलब हाथ से वो उसमें सहयोग कर रहा था। बड़ा ही हृदय स्पर्शी दृश्य था। लेकिन वो दोनों जिस मनोयोग के साथ में और वो सारा कार्य कर रहे थे, हमारी वहां की जो उमा धुरी जी हैं, विद्यालय की संचालिका, उन्होंने बताया कि सर ये केवल दीपक अकेले ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मिट्टी के माध्यम से खिलौने और बाकी अन्य समाज उपयोगी चीजों का बनाने का प्रशिक्षण इन सारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को यहाँ पर दिया जाता है। फिर चाहे वो कैरी बैग हम पुट्ठे के या फाइल हो या पेन स्टैंड के निर्माण हो और तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से, तो ये जो प्रयास है, इन प्रयासों को आने वाले समय में और भी ज्यादा गतिशीलता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो शासकीय शैक्षणिक संस्थान हो या वो निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान हो, उनमें इस तरह की गतिविधियों का जहां पर श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है, ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने वालों को भी आने वाले समय में मैं हमारे सारंग जी से भी उनसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा भी और हमारे विभाग के द्वारा भी देश भर में इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के बारे में हम जानकारी लें और जिस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन करके हमने उनको प्रस्तुत करने का काम किया, ऐसे ही इन संस्थानों के बारे में पूरी सर्वे कराकर और फिर उनको चिन्हित करके उनको भी पुरस्कृत करने का कार्य हमारे द्वारा जब किया जाएगा दोनों विभागों के द्वारा, तो इससे शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने का उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा, तथा जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये लगेगा कि हमारा काम के बारे में सरकार जो है ना, सरकार संवेदनशीलता के साथ में हर क्षेत्र पर नजर रख रही है। और जब हर क्षेत्र पर नजर रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच को, उनकी परिकल्पना को साकार करने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तभी सही मायने में मतलब वो पूरा होगा। कि कोई संस्था वर्षों से काम कर रही है, अब वहां से बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में इस तरह के हमारे जो दिव्यांग छात्र छात्राएं वो निकल भी रहे और उनको आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनके प्रयासों की जब सराहना केंद्र सरकार के द्वारा या इस तरह का आयोजन करके उनको पुरस्कृत करने का काम जब किया जाता है, तो इससे हमारे जो दिव्यांग जनों के लिए उनको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, और स्वावलंबी बनाने साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कर देते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो उस आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी आगे बढ़ाने में हमारे इन सारे दिव्यांग जनों का भी आने वाले समय में सबका सहयोग जुड़ेगा। आज के इस सांकेतिक भाषा दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगजन, हमारे शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित और हमारे बी गोपाल कृष्ण जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे जो हमारे दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधि, उन सभी का भी आज के सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर मैं सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ और ये आह्वान करता हुआ कि आइए आने वाले समय में हम सब संकल्प के साथ में, इस इच्छा शक्ति के साथ में कि हमें एक और जहाँ सांकेतिक भाषा के माध्यम से, वहीं और भी बाकी अन्य गतिविधियों के माध्यम से इन हमारे दिव्यांग जनों को, हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को उनके जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से हम अपने दोनों मंत्रालय के द्वारा और बाकी विभागों के द्वारा भी इस काम को आगे बढ़ाने में हम अपना संकल्प, इच्छा शक्ति को जोड़ने का संकल्प आज के अवसर पर लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए अब मैं उप निदेशक ISLRTC श्री संजय कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे आभार व्यक्त करें। मेरे परिवार की तरफ से मैं आप सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का हार्दिक आभारी हूँ, जो हमारी केंद्र की उपलब्धियों के साक्षी हैं और हमें हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आपके द्वारा मिला प्रोत्साहन हमें आगे निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही साथ विजेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री के नारायण स्वामी जी एवं श्री
सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं सुश्री अंजलि भावना सचिव महोदया DPWD के निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने न सिर्फ इस केंद्र का बल्कि दिव्यांगजन विभाग का श्रेष्ठ नेतृत्व कर रही हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं श्री संतोष सारिंगी अपर सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग CIT NCERT के माध्यम से सांकेतिक भाषा के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। मैं श्री V गोपालकृष्ण जी तथा अन्य बजट संगठनों के प्रतिनिधियों का भी आभार मानता हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमें अपना सहयोग प्रदान कर हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं NCERT के निदेशक एवं सभी विशेषज्ञों और अधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों के ISL संस्करण की सामग्री के निर्माण में अहम योगदान दिया है। मैं NIC डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा मीडिया के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रमोद से संयुक्त सचिव DPWD एवं निदेशक ISLRTC का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हर समय हमारा निरंतर मार्गदर्शन किया और चुनौतियों का उचित निवारण किया और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए बहुत आभारी हैं। मैं ISLRTC के संपूर्ण सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। एक बार फिर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस सांकेतिक भाषा दिवस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। देवियों सज्जनों, एक बार पुनः आप सभी का भारतीय सांकेतिक भाषा दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से अनुरोध है कि वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सम्मुख एक ग्रुप फोटो के लिए कृपया प्रस्थान करें। तत्पश्चात जलपान के लिए प्रथम
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके समावेशी विकास की दृष्टि से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा मई 2012 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना की गई। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और इसके साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही साथ उनके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा और आने वाले दिनों में कि जिससे हमारे दिव्यांगजन और भी ज़्यादा सशक्त हो सके, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस क्षेत्र में दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग के द्वारा एक न्यूज़ लेटर का प्रकाशन करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कि हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे दिव्यांगजनों के क्षेत्र में जो भी शासन की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, दिव्यांगजनों तक उसका लाभ कितनी मात्रा में मिल पा रहा है और आगे आने वाले दिनों में हम उनके लिए इस क्षेत्र में और भी हमारी क्या करने की योजनाएं हैं, उस सारे विजन को इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से, जहां एक और दिव्यांगजनों को सारी जानकारी मिल सकेगी, वहीं उनके साथ ही साथ आम जन भी इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, वो सारी की सारी जानकारी उनको इस न्यूज़ लेटर के माध्यम से मिल सकेगी। हमारे विभाग के जो सचिव हैं अंजलि भावड़ा जी, और अंजलि भावड़ा जी के साथ ही उनकी जो सहयोगी टीम है, जो इस काम को एक मूर्त स्वरूप प्रदान करने में और निरंतरता के साथ में अपना योगदान दे रही है, मैं अपनी ओर से सचिव महोदया जी को और उनकी सारी टीम को इस न्यूज़ लेटर के प्रकाशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से न्यूज़ लेटर आने वाले दिनों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेगा।